हेलो। हेलो। Yeah, good morning, sir. Good morning, madam. Thank you, madam, for unmuting. Just I am sharing my screen. Screen sharing is disabled, madam. Can you please allow them? Sir, it's allowed already. You may check again. Okay, madam. I am checking. Madam, you are hearing my voice now? Yes, sir, audible. Okay, madam. Thank you very much. I will start my lecture. Bye. Hi. Good morning to everyone. Today I am starting the lecture about the PID control. PID control in the means controlling actions regarding. So what is PID control? Actually, in the name itself is indicating the proportional, integral, and derivative control. It is a proportional, integral, and derivative control. So actually, these are the controlling actions. For getting a set point, how the way mathematical approach you are reaching, the method is explaining by the PID controls. So we will see the PID controls. Before that, we can see various terminologies which are मतलब अभी जो हम पढ़ने वाला लेक्चर में जो जो टर्मिनोलॉजीज आता है उन चीजों के बारे में हम देखते हैं. ओके. एरर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट एंड प्रोसेस वेरिएबल. जैसा कि मेरे को चाहिए 70% है, टैंक मेरे को 70% भरना है और मेरा टैंक खाली है. सो ये अंतर को हम कहते हैं एरर, क्योंकि मैंने ये जो लोअर लेवल को लेके जाके फुल करना है. सो दैट वी कैन से एज ए डिफरेंस. द डिफरेंस को हम कहते हैं एरर. एरर का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द सेट पॉइंट. दैट मीन्स सेट पॉइंट इज द सेंस एज ए डिजायर्ड वैल्यू, हमको क्या चाहिए, और प्रोसेस वेरिएबल मतलब जो हमारा एक्चुअल क्या है. इन दोनों का अंतर को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं. डिस्टर्बेंस मतलब ये जो है आपका प्रोसेस को सेट पॉइंट पहुंचने के लिए कौन से डिविएट करता है, उन चीजों को हम डिस्टर्बेंस बोलते हैं. जैसे कि हम एक टैंक को भरना है तो वहां हमारा डिस्टर्बेंसेस हो सकता है टैंक के लीकेज, या नहीं तो टैंक का कंजम्पशन. जैसा बॉटम में हमें ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे से उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इन सारे को डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं. ओके. स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स. स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स का मतलब होता है आपका कंट्रोलर जो है कंट्रोलिंग एक्शन को पूरा फिनिश करके एक स्टेबल स्टेट पोजीशन पहुंचता है. सेट पॉइंट के नजदीक में या सेट पॉइंट के ऊपर एक सेट पोजीशन को पहुंचता है, उसको स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स बोलते हैं. जैसा यहाँ नीचे डायग्राम में देखते हैं तो ब्लू कलर में देखिए, मेरा सिस्टम जो है इनिशियल में 0 था, वो ऊपर से भर के नीचे से भर के ऐसा फिल करते करते कुछ देर के बाद वो एक स्टेबल हो गया. लगभग सेट पॉइंट के ऊपर ऊपर नीचे वो एक स्ट्राइट लाइन दे रहा है. मतलब इसका मीनिंग है स्टेडी स्टेट रिस्पांस इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस. मतलब इनपुट इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, जो पोजीशन आता है उस पोजीशन को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस कहते हैं. तो इसमें हमको 3 चीज पता चल रहा है. एक है एरर. एरर का मतलब है जो हमको चाहिए और एक्चुअल क्या है. सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल के बीच के अंतर को जो है हम एरर कहते हैं. डिस्टर्बेंस मतलब जो मेरा प्रोसेस सिग्नल को सेट पॉइंट पहुंचने के लिए जो जो चीजें है डिस्टर्ब करता है, उनको हमें डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं. ए सिग्नल दैट नॉट मॉड्यूलेटेड और कैलिब्रेटेड इन द सिस्टम लीडिंग टू करप्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर. मतलब आपको जो चाहिए एक्सपेक्टेड बिहेवियर को जो डिस्टर्ब करता है उसको हमें डिस्टर्बेंस कहते हैं. स्टेडी स्टेट रिस्पांस का मतलब होता है जहां आपका सिस्टम जो है फिनिश पोजीशन में पहुंचने के बाद एक स्मूथ इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो पोजीशन जहां पहुंचता है उसको स्टेडी स्टेट रिस्पांस बोलते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड का नीचे बॉटम डायग्राम में मेरा जो है टाइम वर्सेस मैग्नीट्यूड जो सिस्टम प्रोसेस सिग्नल का बनाया हुआ है. स्लो से मेरा प्रोसेस बढ़ते बढ़ते आके कुछ देर के बाद वो एक स्टेबल पोजीशन पहुंच गया. ये स्टेबल पोजीशन का मीनिंग ये है कि मेरा आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो हो गया. सो उसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस. सेटलिंग टाइम. सेटलिंग टाइम मतलब the time amount elapsed between when the stage first reached the command position and when the maintain the command position in within acceptable definition defined error value. मतलब आपका जो कंट्रोल प्रोसेस सिग्नल जो है वो कमांडिंग पोजीशन में पहुंच के एक स्टेडी स्टेट पोजीशन आने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम कहते हैं. यहाँ बाजू का टाइम में देख सकते हैं ऊपर वाले में, जैसे मेरा प्रोसेस ऊपर राइज हुआ है
धीरे से वो फॉल होते होते आके विद इन द लिमिट पे जहां आया, जैसा ये नीचे गया और ऊपर गया, मतलब आपका प्रोपोर्शनल बैंड के अंदर आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम कहते हैं। सेटलिंग टाइम इज द अमाउंट टाइम elapsed taken between when the stage first reaches a command position and when it maintain the command position within the acceptable predefined error value। मतलब predefined error value में मतलब आपका कमांडिंग पोजीशन में कंट्रोलर पहुंचने के कितना टाइम लगता है, उसको हमें सेटलिंग टाइम बोलते हैं। ओवरशूट, जो कंट्रोलर करेक्शन करने के लिए क्या करता है, आपने दिया हुआ सेट पॉइंट से भी पीवी वैल्यू को बाहर भेजता है, वो आगे ऊपर लेके जाता है, उसको जो मैक्सिमम पीक वैल्यू जो पहुंचता है उसको हम कहते हैं ओवरशूट बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं सिस्टम में सेकंड डायग्राम में मेरा प्रोसेस सिग्नल क्या है, सीधा स्टार्टिंग से राइज होके सेट पॉइंट को जो टच किया, दैट इनिशियल पोजीशन वी कैन से एज ए राइज टाइम, मतलब जीरो से लेके मिनिमम पोजीशन से लेके आपका सेट पॉइंट को टच करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको राइज टाइम बोला है। उसके बाद भी सिस्टम देखिए करेक्शन करने के लिए और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, सेट पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। सो ये सेट पॉइंट से और ऊपर कितना जाता है उसको हम बोलते हैं ओवरशूट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर का मतलब होता है आफ्टर द सेटलिंग, आपका सिस्टम जो है स्टेडी स्टेट पोजीशन पहुंचने के बाद वो जो है एग्जैक्टली सेट पॉइंट में स्टेडी स्टेट पोजीशन नहीं पहुंचता है, मतलब आपका इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो आपका कंट्रोलर तो कर देता है मगर वो एग्जैक्टली सेट पॉइंट पे रहेगा बोल के गारंटी नहीं है। वो शायद थोड़ा सेट पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है या सेट पॉइंट के नीचे हो सकता है जो स्टेडी स्टेट पोजीशन। सो वो अंतर को हमें कहते हैं, वो अंतर को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर बोल के। सो द डिफरेंस बिटवीन द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एंड द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, मतलब सेट पॉइंट का और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का जो अंतर को हम कहते हैं, ये जो हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर बोल के कहते हैं। इसी को हमें नॉर्मली ऑफसेट बोल के सुनाई देता है। ऑफसेट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में, इंटीग्रल कंट्रोलर में हमको हर बार ये रिपीट होते रहता है। हाँ, इंटीग्रल कंट्रोल ऑफसेट को निकालता है और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में ऑफसेट रहता है बोल के आगे आपको वर्ड्स आएगा। ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है हमें अभी आने वाला पीआईडी कंट्रोलिंग एक्शन सीखते वक्त ये सारे टर्मिनोलॉजी आता है। सो बेस्ड ऑन मोड ऑफ कंट्रोलिंग एक्शंस, मतलब हमें एक सेट पॉइंट को पहुंचने के लिए हमारा कंट्रोलर अप्रोच करने का मेथडोलॉजी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग एक्शंस। यहाँ देखा जाता है तो दो प्रकार का कंट्रोलिंग एक्शंस है। एक है पीरियोडिक कंट्रोलिंग एक्शंस है, वो है उसको हम कहते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल बोल के। दूसरा बोलते हैं कंटिन्यूअस कंट्रोलिंग। सो ऑन ऑफ कंट्रोल का मतलब द वाल्व सिंपली सेट पॉइंट के नीचे है तो ऑन होगा, सेट पॉइंट के ऊपर होगा तो वाल्व ऑफ होगा। सो ये जो है सिंपली वाल्व जो आउटपुट जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है ऑन होता है ऑफ होता है, ऑन होता है ऑफ होता है। सो इसको हम कहते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल या टू पोजीशन कंट्रोल। ओके, पीरियोडिक कंट्रोल या नहीं तो बाइनरी कंट्रोल बोल के अलग अलग नाम से इनको बुलाते हैं, टू मोड कंट्रोल बोल के भी हम बुलाते हैं। और एक कंटिन्यूअस कंट्रोल, कंटिन्यूअस कंट्रोल मतलब जैसा ही आपका पीवी जो प्रोसेस वेरिएबल जो आपका प्रोसेस सिग्नल सेट पॉइंट से चेंज होता है उतना ही प्रोपोर्शनेट में आपका कंट्रोलर भी, कंट्रोल वाल्व भी वो बदलते रहता है, ऑन ऑफ होते मतलब ओपनिंग क्लोजिंग होते रहता है, तो उसको कंटिन्यूअस कंट्रोल बोलते हैं। मतलब यहाँ वाल्व जो है सिंपली ऑन सिंपली ऑफ नहीं, मतलब फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज नहीं है। इसमें क्या होता है, वाल्व आपका एरर के मुताबिक आपका वाल्व जो है प्रोपोर्शनेट में ओपन और क्लोज होते रहता है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस कंट्रोल। सो इसके अंदर ही आपका प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव, कॉम्बिनेशन कंट्रोल, पीआई, पीआईडी, पीडी कंट्रोल्स बोल के आपका आता है। सो ऑन ऑफ कंट्रोल पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन ऑफ कंट्रोल के बारे में। सो ऑन ऑफ कंट्रोल इज ए बेसिक मोड कंट्रोल है, एकदम सिंपल क्लोज लूप कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। इसके अंदर सिंपली आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट ऑन होता है ऑफ होता है। सो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि टू स्टेप कंट्रोल, टू पोजीशन कंट्रोल, बैंग बैंग कंट्रोल बोल के भी इसको हमें बुलाते हैं। ये कंट्रोल में फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या करता है, इधर फुल्ली ओपन होगा या नहीं तो फुल्ली क्लोज होता है। ओके, वन स्टेट इज यूज्ड व्हेन द कंट्रोल वेरिएबल इज अबव द सेट पॉइंट। मतलब आपको क्या होगा, वॉल अगर आपका मान लीजिए मेरा प्रोसेस सिग्नल जो है सेट पॉइंट के नीचे है तो सिंपली मेरा कंट्रोल वाल्व, क्योंकि उसको पीवी को करेक्शन करने के लिए सेट पॉइंट में पहुंचाने के लिए वाल्व फुल्ली ओपन हो जाता है। मतलब अगर मेरा टैंक के अंदर, अगर एक टैंक को इमेजिन करेंगे, मेरे को चाहिए 70% लिक्विड चाहिए, अगर मेरा पानी जो है
70% के नीचे है, 20%, 30%, इवन 50% यानी तो 65% भी है, तो डिपेंड ऑन प्रोपोर्शनल बैंड, वो क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल वाल्व जो है, पानी जो पीवी वैल्यू सेट पॉइंट से नीचे है, इसीलिए कंट्रोल वाल्व क्या करता है, फुल्ली ओपन रहेगा। जैसा फुल्ली ओपन होता है तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे से बढ़ते जाएगा, और आउटफ्लो कम है और इनफ्लो ज्यादा है, तो क्या होगा, ये पीवी धीरे धीरे से सेट पॉइंट से बाहर चले जाएगा। जैसे ये सेट पॉइंट से बाहर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपका सेट पॉइंट को ऊपर चलेगा, तो कंट्रोलर क्या करता है, उसको थोड़ा बंद करना नहीं है, वो पूरा क्या करता है, पूरा बंद कर दे। मतलब वाल्व क्या होगा, अगर आपका पीवी सेट पॉइंट के ऊपर होगा तो बंद होगा, पीवी सेट पॉइंट के नीचे होगा तो कंट्रोल वाल्व ऑन रहेगा। मतलब इट कैन ऑपरेट इन जस्ट ओनली 2 मोड ऑपरेशंस। साइड में आपका डायग्राम में देख सकते हैं, एक जगह पे आपका वाल्व ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो जैसा हमारा घर का थर्मोस्टेट का सिस्टम होता है, वो क्या होता है, सिंपली ऑन ऑफ होता है। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं हीटर का, आयरन बॉक्स का। आयरन बॉक्स जो आप करते हैं तो वो क्या होगा, इनिशियल में यानी तो वो ऑन होता है, टेम्परेचर पहुंचे तो ऑफ होता है। ये ऐसा नहीं है कि वहां थोड़ा टेम्परेचर कम है बोल के थोड़ा ऑन होना थोड़ा ऑफ होना, ये चीज नहीं होता है। ये सिंपल ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है। ब्लॉक डायग्राम देखते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल का। सो ब्लॉक डायग्राम सेम आपका पीआईडी का ब्लॉक डायग्राम जैसा ही रहता है, फीडबैक कंट्रोल लूप का ब्लॉक डायग्राम का जैसा ही रहता है। यहाँ ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ एक टाइटल बदल जाता है, जो कंट्रोलर का नाम हमें ऑन ऑफ कंट्रोलर बोल के डालते हैं, बाकी सारे सेम, इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स रहेगा। अगर आप देखा जाता है तो अपार्ट फ्रॉम द यूर प्रोसेस, इसके अंदर 3 पार्ट रहता है, एक है कंट्रोलर, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, एज वेल एज सेंसर ट्रांसमीटर रहता है। तो यहाँ अगर इसका वर्किंग देखते हैं तो प्रोसेस के अंदर से इंफॉर्मेशन, आउटपुट का इंफॉर्मेशन क्या करता है, सेंसर डिटेक्ट करेगा और वो इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके कंट्रोलर को बताता है। ओके, सो ये सिग्नल इधर आपका कंट्रोलर न्यूमेटिक होगा तो 3 to 15 psi आएगा, इलेक्ट्रिकल होगा तो 4 to 20 मिली एम्प्स आएगा। ये सिग्नल को आपका सेट पॉइंट से कंपेयर करता है इन द मिक्सर, कौन, कंट्रोलर। सो ये कंपेयर करके इट विल जनरेट अ सिग्नल दैट इज कॉल्ड एरर। व्हाट इज एरर, अभी तो हम डेफिनेशन देखे, एरर इज द डिविएशन बिटवीन द सेट पॉइंट एंड प्रोसेस वेरिएबल। सो एरर सिग्नल के मुताबिक आपका ऑन ऑफ कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलिंग सिग्नल देगा। तो यहाँ देने वाला कंट्रोल सिग्नल क्या है, ये प्रोपोर्शनेट सिग्नल नहीं है, इट इज अ ओनली 2 स्टेट सिग्नल, इधर ऑन और ऑफ। मतलब आपका एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर एरर पॉजिटिव है तो कंट्रोल सिग्नल नेगेटिव होगा, और अगर आपका एरर सिग्नल नेगेटिव होगा तो कंट्रोल सिग्नल पॉजिटिव होगा। सो इसके मुताबिक आपका वाल्व इधर फुल्ली ओपन और इधर फुल्ली क्लोज होता है। जैसा ये फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज होता है तो आपका प्रोसेस का इनपुट को वाल्व, जो इनपुट को जो है वाल्व कनेक्शन है, तो ये पूरा फुल फोर्स से काम करेगा, यानी तो फुल्ली शट ऑफ होगा। इसके हिसाब से आपका प्रोसेस जो है ऑपरेट होते रहेगा। अभी तो वर्किंग देखा है, यहाँ देख सकते हैं मेरा जैसा प्रोसेस सिग्नल सेट पॉइंट के ऊपर, सेट पॉइंट के नीचे है तो ऑन है, सेट पॉइंट को ऊपर चले गए ऑफ हो गए। नीचे जो सिग्नल मैंने दोनों अलग अलग डाला है, नीचे वाला जो ब्लैक लाइन दिखा रहा है ये जो है आपका प्रोसेस सिग्नल है, ऊपर जो रेड लाइन में दिखा रहे हैं वाल्व का ऑन ऑफ पोजीशन है। तो यहाँ देखिए वाल्व जो है सिर्फ 0% ऑफ और 0% ऑफ, 100% ओपन, मतलब ओपन और क्लोज इसके बीच में ही ऑपरेट हो रहा है। और यहाँ देखिए वाल्व जो है आपका विद इन द प्रोपोर्शनल बैंड के नीचे है, प्रोपोर्शनल बैंड के नीचे है तो फुल्ली ऑन है, प्रोपोर्शनल बैंड के अंदर आए तो भी ये क्या कर रहे हैं, आपका ऑन पोजीशन है। जैसा प्रोपोर्शनल बैंड ऊपर वाला क्रॉस करता है तो ये क्या होगा, ऑफ होगा, और प्रोपोर्शनल बैंड के नीचे जाता है ऑन होता है। ओके, एडवांटेजेस ऑन ऑफ कंट्रोल इज मेन है, अभी तो देखा है सिंपल कंस्ट्रक्शन, ज्यादा मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, इट जनरेटेड 2 स्टेट सिग्नल 0 and 1। So apart from PID, PD, okay, PI का कंट्रोलिंग एक्शन से कंपेयर करेगा तो ये सिंपल एंड लो कॉस्ट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। डिसएडवांटेज, आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट रेगुलरली ऑन ऑफ होते रहते हैं। अगर आपका सिस्टम स्लो नहीं है, स्पीड से चलने वाला है, सो ऑटोमेटिकली आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जल्दी से जल्दी डैमेज होगा। जैसा हमारा घर के अंदर स्विच को बार बार ऑन ऑफ करोगे तो स्विच कैसे डैमेज होता है, वैसे वाल्व भी बार बार ऑन ऑफ होता है तो उसके अंदर का ग्लैंस खराब हो जाएगा, सीटिंग पोजीशन खराब हो जाएगा, एज वेल एज उसका एज लाइफ भी कम होते जाता है। और इसके अंदर कभी भी आपका सेट पॉइंट नहीं पहुंचेगा, आपको इसमें सिर्फ एक ही पहुंचता है, वो जो है आपको इधर सेट पॉइंट के ऊपर होगा या नीचे होगा।
तो इसके साथ साथ कंट्रोलर ऑन ऑफ होते रहता है। सो इसके मुताबिक क्या समझ में आ रहा है, ये प्रिसिशन कंट्रोल नहीं है, मतलब स्मूथ से ऑपरेट नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिग्नल ओवर शूटिंग और अपर लोअर लिमिट्स, मतलब ऑपरेटिंग सिग्नल जो है पीपीवी वैल्यू जो है या नहीं तो ऊपर रहेगा नहीं तो ये नीचे रहेगा। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का भी बताया, बार बार ऑन ऑफ होता है तो उसका ऑटोमेटिकली उसका लाइफ जो है खराब हो जाएगा, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता है तो और खराब हो जाएगा। ये स्लो सिस्टम के लिए चलता है। अगर आपका प्रोसेस स्पीड में चलने वाला है, पीरियडिकली डायनेमिक वेरिएशंस है, तो आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट खुद डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। सो इसको कहाँ यूज करेंगे, तो सर इसमें तो आप बोल रहे सस्ता है, ठीक है, लेकिन मेरा सिस्टम जो है बार बार आपको ऑफ होता है ऑन होता है तो डैमेज होगा बोल रहे हैं, तो इसको मैंने कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो देखिए इसको आपको यूज करना है तो जहां आपका सेट पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे को क्लोज लूप कंट्रोल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सिस्टम विद इन द लिमिट पे काम करना है, सिंपली मेरे कहना है तो प्रिसिशन ऑपरेशन नहीं है। सो वहां हमें इसको यूज करते हैं जहां मेरा सेट पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर केयरली सेट पॉइंट के अराउंड में ही मेरा प्रोसेस सिग्नल चलना है, और प्रोसेस के अंदर सफिशिएंट लार्ज कैपेसिटी हो, बार बार ऑन ऑफ ना हो, इनफ्लो का आउटफ्लो का कैपेसिटी सफिशिएंटली चलने वाला है, सो देन चलेगा। और सेकेंड चीज, आपका इनफ्लो ऑलवेज मोर देन द आउटफ्लो। अगर इनफ्लो जो है ऑलवेज इन कंजम्पशन से ज्यादा होगा स्पीड, सो देन ओनली ये चलता है। अगर आपका इनफ्लो कम है सो आउटफ्लो ज्यादा है तो आपका प्रोसेस सिग्नल जो है कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, मतलब कंट्रोलिंग सिग्नल कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, कंट्रोल वाल्व ऑन रहेगा, ये कभी ऑफ होगा ही नहीं, क्योंकि कंजम्पशन जो है आपका आने वाला इनफ्लो से आउटफ्लो ज्यादा है, तो वाल्व क्या हो जाएगा, फुल्ली ओपन ही रहेगा, मतलब आप कंट्रोल सिस्टम इसको यूज करके कुछ फायदा नहीं है। प्रोसेस इज रनिंग स्लोली और रेयरली और पीरियडिकली। प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूसली ऑन ऑफ कंटिन्यूसली चलता है, एक स्टेडी स्टेट पोजीशन इसमें कभी भी नहीं पहुंचेगा, मतलब आपका वाल्व एक स्टेबल पोजीशन कभी नहीं पहुंचेगा। और मेन रीजन जहां मैंने पैसा ज्यादा नहीं रख सकता हूँ, सस्ता कंट्रोलिंग एक्शन मेरे को चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द दिस सिस्टम, अदरवाइज इट नॉट ए प्रिसिशन कंट्रोल के लिए ये प्रिफरेबल नहीं है। इसको ज्यादा से ज्यादा हमारा घर का एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, हीटिंग ऑफ द बॉयलर्स, फैन हीटर्स, और जहां आपका कंट्रोल कंटिन्यूसली ऑसिलेटिंग नेचर होता है वहां दिखता है। जैसे आपका घर का हीटिंग सिस्टम जो पानी हीट करने वाला सिस्टम है, आयरन बॉक्सेस है, वो आपका माइक्रो ओवेन्स है, जो ये सिस्टम सारे जो है मोस्टली फीडबैक कंट्रोल पे ही आजकल डेवलप होते हैं, मगर वो ऑन ऑफ मोड पे ज्यादा होता है, क्योंकि ऑन ऑफ मोड पे इसका जो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है और सस्ता पड़ता है, इसीलिए इसका जो है आपका मोस्टली डोमेस्टिकल एप्लीकेशंस में और इंडस्ट्री में जहां प्रिसिशन कंट्रोल नहीं रिक्वायर्ड है, ओनली बॉयलर का और हीटर का जो रनिंग करना है वहां इसको यूज करते हैं। अभी आएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोलिंग एक्शन। डिफरेंट कंट्रोलिंग एक्शंस है, तीन कंटिन्यूअस कंट्रोलिंग एक्शंस है, एक प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव। इनको कॉम्बिनेशन करके भी यूज करते हैं, P प्लस आई, P प्लस डी और P प्लस आई प्लस डी बोल के भी हमें यूज करते हैं। सो यहाँ देखिए जनरली इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल्स को एक्शंस को हमें इंडिविजुअल यूज नहीं करते हैं। इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल जो है प्रोपोर्शनल में आने वाला दो डिसएडवांटेजेस को एलिमिनेट करने के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स इंटीग्रल कंट्रोल और डेरिवेटिव कंट्रोल ऑलवेज कंज्यूगेटेड विद द प्रोपोर्शनल कंट्रोल ओनली। प्रोपोर्शनल कंट्रोल में दो डिसएडवांटेजेस आता है, एक ऑसिलेटिंग और सेकंड चीज ऑफसेट। सो आपको ऑफसेट निकालने के लिए इंटीग्रल कंट्रोल यूज करते हैं, और हमें ऑसिलेशंस को निकालने के लिए डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शंस यूज करते हैं। मतलब प्रोपोर्शनल के साथ ही हमें इंटीग्रल को या नहीं तो डेरिवेटिव को यूज करते हैं। अगर परफेक्ट कंट्रोल बनाना है तो P प्लस आई प्लस डी बोल के भी यूज करते हैं। और इसमें और एक जैसा हमें थ्योरी पढ़ते हैं तो कुछ बताते हैं कि प्रोपोर्शनल कंट्रोल जो है आपको प्रेजेंट डेटा पे काम करता है, प्रोपोर्शनेट पे। इंटीग्रल डेटा जो है आपको जो है पास्ट हिस्ट्री पे काम करता है, और डेरिवेटिव कंट्रोल जो है फ्यूचर एनालिसिस पे काम करता है। सो मतलब प्रोपोर्शनल इज द प्रेजेंट, इंटीग्रल इज द पास्ट टेंस और डेरिवेटिव इज द फ्यूचर टेंस। सो अगर आपको कोई एक परफेक्ट कंट्रोलर बनाना है, सो इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड द प्रेजेंट सिचुएशन, पास्ट डेटा एंड एज वेल एज फ्यूचर डेटा। सो परफेक्ट कंट्रोल जब बनता है फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस होगा, सो दैट मीन्स P प्लस आई प्लस डी होगा। तो
लेकिन हर जगह पे मेरे को ये तीनों डेटा जरूरत बोल के नहीं है, कुछ कुछ जगह पे अननेसेसरली हम 3 एक्शंस यूज करके सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाने के जगह पे हमारा सिस्टम का बिहेवियर के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमें P+I या P+D या एक्सट्रीम कंडीशंस P+I+D बोल के भी हमें यूज करते हैं। कहाँ कैसे यूज करना है, हर एक में क्या लिमिटेशंस है, आगे हमें लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोल। प्रोपोर्शनल कंट्रोल सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। प्रोपोर्शनल कंट्रोल अगर हम बताते हैं तो ये सिंपलेस्ट लीनियर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। मतलब आपका आउटपुट सिग्नल जो है कंट्रोलिंग सिग्नल है, इन प्रोपोर्शनेट टू द एरर सिग्नल से काम करता है। मतलब कंट्रोलिंग सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरर, so output controlling signal is directly proportional to the error. Proportional response can be adjusted by multiplying the error by the constant kp called as a proportional gain. मतलब अगर आपने इसका फार्मूला में बनाएंगे, सो एक कंट्रोलर का अगर आउटपुट जो है कंट्रोलिंग सिग्नल है, p आउटपुट बोलते हैं, और इनपुट जो है एरर होता है, सो देन गेन kp इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट है। अगर ओनली आउटपुट का देखते हैं, सो p आउटपुट इज इक्वल टू kp इंटू एरर होता है। दैट मीन्स मेरा p आउटपुट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ गेन इंटू एरर। ओके, सो अगर आप गेन ज्यादा देते हैं तो आउटपुट सिग्नल कंट्रोलिंग सिग्नल ज्यादा होता है, अगर गेन कम देते हैं तो आपका आउटपुट सिग्नल कम होता है। लेकिन यहाँ आपने सर मेरा कंट्रोलिंग सिग्नल एक्शन अच्छे से होगा तो मैं गेन एकदम एक्सट्रीम में देता हूं, अगर आप बोलते हैं तो ये गलत है। अगर आपने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में गेन ज्यादा देते हैं तो आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है, आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल होता है। अगर चलो सर तो आप सिस्टम अनस्टेबल होता है बोल रहे हैं, तो गेन मैं कम करता हूं, तो चलो आप गेन अगर इसमें कम करते हैं तो P इज इक्वल टू KP इंटू E, तो गेन कम हो जाता है तो आउटपुट सिग्नल कम होगा। मतलब आपका गेन कम होगा तो आउटपुट सिग्नल कम होगा। जैसा आउटपुट सिग्नल कम हो जाएगा तो आपका सिस्टम जो है स्लो हो जाता है, इररेस्पॉन्सिव हो जाएगा, मतलब लेस रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, लेस सेंसिटिव हो जाएगा कंट्रोलर। मतलब आपका आउटपुट सिग्नल सेट पॉइंट पे पहुंचना मुश्किल पड़ जाएगा। कंट्रोलिंग से जो प्रोसेस सिग्नल जो है सेट पॉइंट पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आप ज्यादा गेन देते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, कम गेन देते हैं तो सिस्टम सेट पॉइंट पे पहुंचता नहीं है। तो सर क्या करें, मैं गेन ज्यादा दूं कम दूं? सो ये डिसाइड करता है आपका सिस्टम बिहेवियर, मैंने क्या सेलेक्ट करना है, कैसे करना है। सिस्टम कोई स्लो होता है, कोई सिस्टम फास्ट होता है, तो उसके मुताबिक हमें गेन सेलेक्ट करना पड़ता है। सो इफ द प्रोपोर्शनल गेन इज टू low, the control action may be too small when response system is disturbances. तो यहाँ हमारा प्रोपोर्शनल गेन में हमको दो चीज ज्यादा से वर्ड सुनाई देता है। एक है गेन, प्रोपोर्शनल बैंड। गेन का मतलब होता है, गेन ऑलरेडी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं, गेन इज नथिंग बट आउटपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय इनपुट सिग्नल। सो यहाँ हमारा प्रोपोर्शनल गेन का मतलब होता है आपका कंट्रोलर का आउटपुट होता है कंट्रोलिंग सिग्नल, और इनपुट होता है कंट्रोलर का इनपुट होता है एरर। एरर इज नथिंग बट deviation between या difference between the set point and process variable. So gain is equal to हम ये gain को kp बोल के डिनोट करते हैं। kp is equal to controlling signal p output divided by input signal error e होता है। So proportional band जो है हमें कंट्रोलर का बिहेवियर को समझाने के लिए हमें इसको प्रोपोर्शनल बैंड में बताते हैं। इसको हमें 100% के हिसाब से हमें बताते हैं। अगर आपका गेन जो है प्रोपोर्शनल गेन ज्यादा होगा तो प्रोपोर्शनल बैंड नैरो होता है। सो प्रोपोर्शनल बैंड एक्चुअली आपको इंडिकेट करता है कंट्रोलिंग एक्शन, आपका कंट्रोल वाल्व किस पोजीशन में स्मूथली ऑपरेट करना है, वो लिमिट कहाँ है उसको दिखाने के लिए हमें प्रोपोर्शनल बैंड यूज करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ चेंज इन द कंट्रोल वेरिएबल एक्सप्रेस्ड इन इंजीनियरिंग यूनिट्स required to move the actuator from one end to the stroke to the other end. This also referring as a throttling range. So proportional band को हमें क्या करते हैं, proportional band को हमें mostly percentage में बताते हैं। So the percentage of proportional band is equal to inversely proportional to the gain. So that is proportional band in percentage is equal to 100 divided by gain kp. 100 divided by यहाँ kc लिखा है तो उसको kp करेक्शन कर लीजिए। So gain is equal to 100 divided by kp बोलते हैं। मीन्स आपका वाल्व कौन से रेंज में थ्रोटलिंग होना है, कंट्रोलिंग सिग्नल किसके बीच में ऑपरेट होना है। सो अगर आपका
पीवी वैल्यू इसका नीचे होगा तो वाल्व इधर फुल्ली ओपन होता है, अगर ये इसका ऊपर चले जाता है वाल्व फुल्ली क्लोज होता है। अगर इन बिटवीन में होगा पीवी, मतलब ये प्रोपोर्शनल बैंड के बीच में होगा, तो वाल्व क्या होता है, प्रोपोर्शनेट में ऑपरेट करना चालू करता है। सो दैट्स ए प्रोपोर्शनल बैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थ्रोटलिंग ऑपरेशन ऑफ योर कंट्रोलर। यहां आप देख सकते हैं, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने डाला है, गेन ज्यादा होगा तो प्रोपोर्शनल बैंड कैसा होता है, गेन कम होगा तो प्रोपोर्शनल बैंड कैसा होता है। सो ऊपर वाला दिखा रहा है मेरा लेस गेन वाला, जब मेरा गेन लेस है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल बैंड। सो गेन कम है तो प्रोपोर्शनल बैंड वाइडर होता है। यहाँ देखिए ऊपर वाले में देखो प्रोपोर्शनल बैंड जो है, ये ऊपर जो पिंक लाइंस जो दिख रहे हैं ये वाला जो है आपका प्रोपोर्शनल बैंड है, और ये जो बीच में जो लाइन दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन जो दिख रहा है, दिस इज योर सेट पॉइंट है। तो ये सेट पॉइंट के ऊपर नीचे गेन का प्रोपोर्शनल बैंड डिफाइन करता है, ये जो है वाइडर है। अगर आप नीचे आते हैं तो गेन ज्यादा है तो ये प्रोपोर्शनल बैंड जो है नैरो हो गए, मतलब छोटा हो जाता है। अगर गेन ज्यादा है तो प्रोपोर्शनल बैंड नैरो हो जाएगा, गेन ज्यादा है तो प्रोपोर्शनल बैंड नैरो होगा, लेस है तो प्रोपोर्शनल बैंड वाइडर होता है। तो जहां आपका गेन कम होगा तो वहां कंट्रोलिंग एक्शन स्लो होता है, जहां गेन ज्यादा होगा तो कंट्रोलिंग एक्शन फास्ट होता है। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी। हाफ सेट, सो स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट पोजीशन या इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद पीवी का सिग्नल का और सेट पॉइंट के बीच में जो अंतर रहता है उसको हम कहते हैं हाफ सेट बोल के बताते हैं। सो प्रोपोर्शनल बैंड में ये ऑफसेट ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोल जो है ऑफसेट को निकालता नहीं है। For sustained change of load, the control variable is not returned to the original or desired value, but attains a new equilibrium value, term control point. The difference between the control point and the desired value is referred as to the offset. मतलब आपका कंट्रोलर जो है कंट्रोल पोजीशन पहुंचने के बाद जो आपका सेट पॉइंट और पीवी के बीच में जो अंतर होता है, इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर, यानी तो ऑफसेट बोल के बताते हैं। ओके, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में कभी भी आपका कंट्रोलर जो है पीवी वैल्यू सेट पॉइंट नहीं पहुंचता है, ऑलवेज ऑफसेट प्रेजेंट रहता है। ये ऑफसेट जो है गेन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपने गेन ज्यादा देते हैं कंट्रोलिंग एक्शन ज्यादा होगा, ऑफसेट कम होता है। अगर गेन कम देते हैं तो कंट्रोलिंग एक्शन स्लो होता है, तो ऑफसेट ज्यादा रहता है। सो अगर आप ऑफसेट निकालना है तो गेन बढ़ा दो तो ऑफसेट कम हो जाएगा। अगर ऑफसेट को घटाना है तो गेन बढ़ा दो। नहीं, ऑफसेट आपको हाई तो चलेगा तो देन आपने गेन कम करो। लेकिन अगर आप गेन बढ़ाते हैं तो सिस्टम ऑसिलेट करेगा, मतलब सिंपली ऑन ऑफ कंट्रोल बन जाता है। यहां आप देख सकते हैं ऑफसेट वर्सेस गेन का डायग्राम। अगर मैंने गेन कम दिया है, लेस गेन दिया है, तो प्रोपोर्शनल बैंड ज्यादा है, सिस्टम स्लो है, तो यहाँ देखिए मेरा ये ब्लू कलर का लाइन जो दिख रहा है ये पीवी है, ये देखो एक स्टेडी स्टेट पोजीशन पहुंच गया है, लेकिन वो सेट पॉइंट पे नहीं है, ये गैप जो है ज्यादा है, इसको बोलते हैं ऑफसेट। सो अगर आपने गेन कम देते हैं तो ऑफसेट ज्यादा रहेगा, और आपने गेन ज्यादा देते हैं तो सिस्टम मोर एक्टिव होता है, तो यहाँ देखिए प्रोपोर्शनल बैंड नैरो होता है, तो इसकी वजह से देखिए ऑफसेट जो है बहुत कम हो जाता है, ऑफसेट जो है बहुत कम हो जाता है। ओके, लेकिन ऑब्जर्व किया, अगर मैंने गेन ज्यादा दिया है तो यहाँ देखो सिस्टम कितनी बार ऑसिलेट किया है, 1 2 3 4 5 बार ऑसिलेट दिख रहा है। अगर गेन कम दिया है तो 2 3 बार ऑसिलेट किया है। सो इसका मतलब क्या है, आप ऑफसेट कम करने के लिए गेन बढ़ाते हैं तो सिस्टम ऑसिलेशंस बढ़ेगा। तो अगर ऑसिलेशन ज्यादा नहीं चाहिए तो गेन कम देना है, तो गेन कम देगा तो आपका ऑफसेट बढ़ेगा। तो दिस आर द बोथ आर ऑपोजिट। एक जगह पे आपको ऑसिलेशन नहीं चाहिए तो गेन कम दो, ऑफसेट रहेगा। नहीं, मेरे को ऑफसेट नहीं चाहिए तो गेन बढ़ा दो, ऑसिलेशन बढ़ेगा। तो एक होगा आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट मतलब प्रिसिशन कंट्रोल का, एक होगा लाइफ ऑफ योर कंट्रोल वाल्व। सो इनको आप बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल यहां देखते हैं, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम, ऑन ऑफ कंट्रोल का ब्लॉक डायग्राम, क्लोज लूप का ब्लॉक डायग्राम लगभग सबका सेम है। जस्ट मैं ऑलरेडी बताया है, इसके अंदर ये सिर्फ एक कंट्रोलर का
जो नाम जो है हमें बदल देते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोल बोल के। सो इट इज योर प्रोपोर्शनल कंट्रोल है, इस सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर है जो जिसका इनपुट में सिग्नल देगा तो गेन एम्पलीफाई करके एरर को एम्पलीफाई गेन से मल्टीप्लाई करके एम्पलीफाई करके आपका कंट्रोलिंग सिग्नल देता है। ओके, सो सेम वर्किंग जो है ऑन ऑफ कंट्रोलर का जैसा ही है इसमें भी। ओके, सो वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट। वर्किंग तो अभी सेम उसी का जैसा है, तो आई कैन गो फॉर फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट टर्म्स तो ये है, आपको जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है। प्रोपोर्शनल बैंड एंड गेन आर बोथ आर इनवर्स, मतलब अगर आपने गेन ज्यादा देते हैं तो बैंड नैरो होगा, गेन कम देते हैं तो गेन कम देते हो प्रोपोर्शनल बैंड वाइडर होता है। इफ मोर गेन देते हैं सो बैंड विल बी नैरो, इफ लेस गेन देते हैं बैंड विल बी वाइडर। इफ गेन मोर होता है हाफ सेट कम होता है, गेन ज्यादा होता है हाफ सेट गेन ज्यादा होता है तो ऑफसेट कम होता है, गेन कम होता है तो ऑफसेट ज्यादा होता है। सो गेन मोर होगा, कंट्रोलर ऑन ऑफ जैसा काम करता है। अगर एक्सट्रीम गेन देते हैं सो कंट्रोलर क्या हो जाएगा, ऑन ऑफ कंट्रोलर बन जाएगा। गेन कम देते हैं तो कंट्रोलर जो है ऑसिलेशन कम होगा मगर ऑफसेट बढ़ जाता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोस्टली आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू या नहीं तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिट्स में ज्यादा पूछने वाला टर्म्स है। यहाँ आप देख सकते हैं साइड में केपी के अलग अलग ग्राफ्स का दिया हुआ है। यहाँ के आई के डी कॉन्स्टेंट रखा है, जहां आपका केपी 0.5 दिया है तो यहाँ देखिए सिस्टम कितना स्लो है, रेस्पॉन्स भी इतना एक्टिव नहीं है। लेकिन जहां रेड में देखो केपी 2 दिया है तो सिस्टम इज मोर एक्टिव, फास्ट राइजिंग एंड इट ट्राई टू रिड्यूस द हाफ सेट। यहाँ आपका हाफ सेट नहीं दिखा रहा है क्योंकि के आई भी प्रेजेंट है, मगर यहाँ सिस्टम रिस्पॉन्स को समझाने के लिए ग्राफ दिया हुआ है। ये दूसरा ग्राफ है और एक केपी के आई के डी के हिसाब से। यहाँ राइट साइड में डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ देखिए ग्रीन वाला जो है गेन जो है 10 है, ब्लू वाला जो है गेन जो है 5 है, और रेड पिंक वाला जो है प्रोपोर्शनल गेन 2 है, और ब्लैक डॉट वाला जो है गेन 1 है। तो यहाँ देखो ऑफसेट देखो कैसा है, मेरे को ऊपर स्टेडी स्टेट पहुंचना है तो सिस्टम रिस्पॉन्स भी गेन 1 में बहुत स्लो है और गेन 10 में बहुत फास्ट है। हाफ सेट भी जो देखिए गेन 10 जहां है वहां ऑफसेट कम है और गेन 1 में है वहां ऑफसेट एकदम वाइडर है। जो आपका ब्लू रेफरेंस आइडियल रिस्पांस के हिसाब से देखते हैं तो वो देखो कैसे दिखा रहा है। ठीक है, एडवांटेजेस, इट इज रिलेटिवली सिंपल एंड इजी टू डिजाइन एंड ट्यून, गुड स्टेबिलिटी, वेरी रैपिडली रिस्पॉन्ड करता है, डायनेमिकली स्टेबल भी है। लेकिन डिसएडवांटेज है इसके अंदर दो, एक है ऑफसेट, दूसरा ओवरशूट। अगर आप गेन कम देते हैं हाफ सेट ज्यादा होगा और ऑसिलेशंस कम होगा। ओके, गेन ज्यादा देते हैं हाफ सेट कम होता है, ऑसिलेशन ज्यादा होगा, ओवरशूट भी ज्यादा होगा। ओके, सो यहां आपको हाफ सेट निकालना है तो इसके साथ इंटीग्रल लगा देंगे, नहीं मेरे को ऑसिलेशन मेन प्रॉब्लम है तो उसको निकालना है तो स्मूथ करने के लिए डेरिवेटिव देंगे। सो आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में आने वाला दो डिसएडवांटेजेस को हमें एक इंटीग्रल से यानी तो डेरिवेटिव से करेक्शन करेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोल। सो मेन डिसएडवांटेज है प्रोपोर्शनल कंट्रोल इज ऑफसेट एरर। ओके, सो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें यूज करते हैं इंटीग्रल कंट्रोल। है इंटीग्रल कंट्रोल जो है आपका पीवी को सेट पॉइंट को पहुंचा ही देता है, मतलब इसके अंदर ऑफसेट को पूरा एलिमिनेट करता है। सो इंटीग्रल कंट्रोल जो है आपका ऑफसेट को एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करता है। इसको रीसेट कंट्रोलर भी बोलते हैं। ओके, इंटीग्रल कंट्रोलर को हमें रीसेट कंट्रोलर बोलते हैं। इट डिजाइन टू एलिमिनेट द ऑफसेट सिस्टम ऑफ द इंटीग्रल टर्म, सो प्रोपोर्शनल टू द बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर एंड ड्यूरेशन ऑफ द एरर। मतलब ये क्या करता है, आपका आउटपुट सिग्नल मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर ये काम करता है। आपका आउटपुट सिग्नल जो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर के ऊपर भी काम करता है एज वेल एज द ड्यूरेशन ऑफ द एरर के ऊपर भी काम करता है। सो इंटीग्रल कंट्रोल इज द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस एरर ओवर द टाइम एंड गिविंग द एक्यूरेट ऑफसेट दैट शुड बी बीन करेक्टेड प्रीवियसली। मतलब ये क्या करेगा, आपका इंटीग्रल जो आउटपुट सिग्नल जो है इट इज द क्यूमुलेटिव सिस्टम जो है अक्यूमुलेट द हाफ सेट, प्रीवियस का हाफ सेट को अक्यूमुलेट करेगा और प्रेजेंट करेक्शन कितना ये दोनों को ऐड करता है। मतलब पी आउटपुट इज इक्वल टू इंटीग्रल गेन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द एरर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, so the accumulated error is then multiplied by the integral gain and added to the controller output. Okay, so यहाँ आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रल एक्शन का, जहां आपका k 0.5 दिया और k
K1 दिया है और K2 दिया है तो कंट्रोलिंग एक्शन Ki कम देंगे तो सिस्टम स्लो से चल रहा है, और Ki आपने ज्यादा देंगे तो सिस्टम रैपिडली राइज कर रहा है और क्विकली ऑफसेट को एलिमिनेट करता है, मगर ओवरशूट ज्यादा रहेगा। ओके, ऑसिलेशंस भी ज्यादा रहेगा। सो आपको क्विकली ऑफसेट निकालने के लिए जाके गेन बढ़ा देते हैं इंटीग्रल गेन को, तो आपको क्या हो जाएगा, ओवरशूट बनने का चांसेस है। सो द इंटीग्रल कंट्रोल नॉट नॉर्मली यूज्ड अलोन, इसको क्योंकि अलोन यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्लो रिस्पांस है, एरर के मुताबिक जो है स्लो से रिस्पांस करता है, तो इसके साथ आप प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज करना ही पड़ता है। ओके, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्यों यूज करना है बोले तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या करता है, आपका इनिशियल एरर को करेक्शन करता है, और रिमेनिंग जो ऑफसेट एरर को जो है वो इंटीग्रल कंट्रोल जो है ऐड करके, कंपोनेंट के ऐड करके करेक्शन करता है। ओके, सो the controlling proportional signal is depend upon the length of the time error has been present, and other words integral on the time constant। तो इंटीग्रल जो है लेंथ ऑफ द एरर के ऊपर डिपेंड करता है, कितने मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है उसके ऊपर प्रोपोर्शनल कंट्रोल काम करता है। तो इंटीग्रल कंट्रोल है, इट विल वर्क ऑन द टाइम कांस्टेंट बेसिस पे काम करता है। ओके, सो integral action and time. So if the error is larger, integral mode will be increment decrement the controller output fast. If the error is smaller, the change will be slower. So अगर आपका error extreme ज्यादा होता है तो controlling action इसमें भी बहुत fast से बढ़ाता है, fast से घटाता है। अगर आपका input error जो change जो है slow है, तो इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करता है, उस सिस्टम ऑपरेशन को भी स्लो करता है। सो अगर हमें ये एरर करेक्शन करना है, इंटीग्रल एक्शन को क्या करते हैं, हमें टाइम सेटिंग के हिसाब से बताते हैं। ए लार्जर द टाइम वैल्यू रिजल्ट्स इन द स्लोअर इंटीग्रेशन, मतलब आपने ज्यादा टाइम इंटीग्रेशन बताते हैं तो लॉन्ग टाइम बताते हैं इंटीग्रल वैल्यू, इसको टाइम सेकंड्स में बताते हैं या मिनट्स में बताते हैं हमें इंटीग्रल गेन को। सो अगर आप लार्ज टाइम वैल्यू देते हैं तो कंट्रोलिंग एक्शन जो है स्लो हो जाता है, और आपने शॉर्टर टाइम देते हैं तो ये फास्ट रिस्पांस देता है। ओके, अगर if the integral time is set too long, the control will be slugging. If they are too short, the control will be oscillating. मतलब अगर आपने इंटीग्रल कंट्रोलर का टाइम जो है बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन कम करना है तो बहुत ज्यादा देते हैं, तो वो क्या होता है, स्लगिंग जैसा स्लो से मूव होता है। अगर आपने स्पीड अप करने के लिए ज्यादा देते हैं तो ये ज्यादा ऑसिलेट करेगा, ज्यादा वो ओवरशूट करेगा। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटीग्रल कंट्रोल है, सेम इसका वर्किंग भी वैसे ही है, जस्ट आपका आउटपुट सिग्नल जो है गेन, इंटीग्रल गेन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द एरर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम होता है। सो इंटीग्रल गेन वर्सेस आउटपुट। सो इफ द लार्ज इंटीग्रल गेन देते हैं, मोर रिपीट्स होता है, मतलब इंटीग्रल गेन एक्सट्रीम में देते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड देते हैं, सो मोर रिपीट्स फॉर द मिनट, फास्ट रिटर्न सेट पॉइंट, क्विक सेटलिंग द टाइम, मतलब आपको क्या होगा, ज्यादा इंटीग्रल मतलब हाई इंटीग्रल गेन देते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड देते हैं, गेन मतलब आपको ज्यादा गेन देने का मतलब इंटरवल टाइम जो सेकंड से कम देना, तो ये क्या होगा, सिस्टम बहुत फास्ट से रिस्पॉन्ड करेगा, वो ओवरशूट करेगा, सेट पॉइंट को क्विकली अचीव करेगा। ओके, अगर स्मॉल देते हैं मतलब ज्यादा लार्ज टाइम पीरियड देते हैं, तो ये क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, सेट पॉइंट पहुंचने के लिए बहुत टाइम लेता है, स्लगिंग पोजीशन में मूव होता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एलिमिनेट द ऑफसेट, इसका मेन इंटेंशन जो है हाफ सेट को निकाल देते हैं, दैट मींस सेट पॉइंट को अचीव करेगा, सेट पॉइंट पोजीशन को अचीव करता है। डिसएडवांटेज, आउटपुट और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कैन कॉज टू ऑसिलेट व्हिच रिड्यूस द लाइफ स्पैन ऑफ द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। यहाँ आपका जो सिस्टम को जो है प्रोपोर्शनल में ऑसिलेशंस का प्रॉब्लम को है वो निकालता नहीं है, उल्टा ओवरशूट बढ़ाने के चांसेस ज्यादा है इसको लगाने से, मतलब आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का जो है लाइफ भी कम होगा, ऑसिलेशन होने की वजह से, ओवरशूट होने की वजह से सेफ्टी पॉइंट ऑफ भी प्रॉब्लम हो जाता है। इंटीग्रल कंट्रोल रिस्पांस रिलेटिव स्लोली टू द एरर सिग्नल, मतलब एरर सिग्नल से कंपेयर करेंगे तो इसका रिस्पांस जो है बहुत स्लो से होता है। इट कैन इनिशियली अलाउ द लार्ज डिविएशन इन द इंस्टेंट द एरर इज प्रोड्यूस्ड, दिस कैन बी लीड द सिस्टम इंस्टेबिलिटी एंड साइकिल ऑपरेशन। सो इनिशियली ये क्या करता है, मतलब आपका एरर ज्यादा होगा तो ज्यादा देर इसको रिस्पांस देगा, इसकी वजह से क्या होता है, इसके इनिशियल साइकिल ऑपरेशन ज्यादा होता है। सो इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम जो है इन सारे रीजंस की वजह से हमें अलोन यूज नहीं करते हैं, इसको कंबाइन विद द अदर कंट्रोल मोड दैट इज प्रोपोर्शनल के साथ ही यूज करते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल है डेरिवेटिव। सो आपका सिस्टम रीजन 1, सम लार्ज एंड स्लो प्रोसेस डोंट रिस्पॉन्ड वेल स्मॉल चेंजेस इन द कंट्रोल आउटपुट। फॉर एग्जांपल, ए लार्ज लिक्विड लेवल प्रोसेस और लार्ज थर्मल प्रोसेस may react very slowly
to the small change in the controller output. To improve the response, a large initial change in the controller output may be applied. कुछ बड़े बड़े सिस्टम्स क्या होते हैं, वो जो है छोटे छोटे चेंजेस को जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते, हीट एक्सचेंजर सिस्टम्स वगैरह होते हैं. यहाँ क्या है, उसको रिस्पॉन्स को इंप्रूव करना है. हाई कंट्रोल गेन एंड फास्टर इंटीग्रल टाइम विल कॉज द आउटपुट बी ओवरशूटिंग. मतलब अगर आपने प्रोपोर्शनल गेन ज्यादा देते हैं और इंटीग्रल गेन भी ज्यादा देते हैं तो सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑसिलेट करता है. प्रोपोर्शनल गेन इसलिए ज्यादा देते हैं कि सिस्टम फास्ट से रिस्पॉन्ड करना है, इंटीग्रल ज्यादा देते हैं कि ऑफसेट जल्दी खत्म करना है. तो अगर ये दोनों देते हैं तो सिस्टम ऑसिलेट करेगा. तो अगर इसको निकालना है तो हमें क्या करते हैं, डेरिवेटिव कंट्रोल देते हैं. तो डेरिवेटिव कंट्रोल का हमें बोलते हैं फ्यूचर प्रिडिक्शंस के ऊपर काम करने वाला कंट्रोल है. इंटीग्रल पास्ट प्रिडिक्शंस पे काम करता है. ओके, सो यहाँ फ्यूचर प्रिडिक्शन मतलब होगा, अगर मैंने गेन देखा तो आगे कितना मैग्नीट्यूड बनने वाला है, तो उसके हिसाब से ये प्रेडिक्ट करके सिस्टम को उतना ही फास्टली रिस्पॉन्ड करके स्मूथ एंड कर देता है. डेरिवेटिव कंट्रोल यूज टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड. इसको मोस्टली कहाँ यूज करते हैं, ओवरशूट को कम करने के लिए या मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं. सो बाय इंटीग्रल कंपोनेंट एंड इंप्रूव द कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्रोसेस स्टेबिलिटी. सो डेरिवेटिव कंट्रोल का और एक नाम है प्रीसेट कंट्रोल और रेट कंट्रोल बोल के भी बोलते हैं. दिस काइंड ऑफ एक्शन इज यूज्ड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरर. मतलब आउटपुट जो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरर, एरर जितना स्पीड से चेंज होगा उतना ही स्पीड में आउटपुट सिग्नल करेक्शन में चले जाता है. अगर एरर स्लो से चेंज होता है तो आउटपुट करेक्शन भी स्लो से होता है. सो द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोसेस एरर इज कैलकुलेटेड डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ द एरर ओवर द टाइम. मतलब आपका प्रोसेस का स्लोप जो है, कितना टाइम ओवर ये टाइम पीरियड कैसा चेंज होता है, उसके हिसाब से आपका आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं. तो सिंपली फार्मूला ये बताता है, पी आउटपुट इज इक्वल टू डेरिवेटिव गेन KD is and DE by DT. So change in error के proportionate में चलता है. It is also make the loop more stable, which allows the using higher controlling gain and faster integral gain. तो सिस्टम को क्या करता है, अगर ज्यादा कंट्रोलिंग गेन लेते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल गेन लेते हैं और इंटीग्रल गेन लेता है, तो भी सिस्टम को स्मूथ एंड करने के लिए डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन हेल्प करता है. ये ब्लॉक डायग्राम सेम उसी का जैसा है, PID के आपका प्रोपोर्शनल इंटीग्रल and as well as derivative के हिसाब से, और मतलब फीडबैक कंट्रोल लूप का डायग्राम ही है, because it is a one type of controlling action in the feedback control. So उसी के अंदर आप देखते हैं तो जस्ट एक डेरिवेटिव एक्शन यहाँ बोल के दिखाते हैं, but it is not using alone. वर्किंग अभी बताया है आपको. अगर आपने इनको भी टाइम मुताबिक बताते हैं, अगर इसको लार्ज मिनट्स देते हैं, मतलब ज्यादा टाइम आपको लार्ज मिनट्स देते हैं, तो इसका मीनिंग है यहाँ लार्ज गेन है, लार्ज आउटपुट चेंज क्विकली रिस्पॉन्स. मतलब अगर आपको आउटपुट भी ज्यादा होगा, ज्यादा मिनट्स देगा तो और क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा. और चांसेस ऑफ ऑसिलेट, अगर आप स्मॉल देते हैं तो स्मॉल गेन होगा, स्लो रिस्पॉन्स होगा, स्टेबल आउटपुट मिलता है. एडवांटेजेस, सो रैपिड आउटपुट रिड्यूस द टाइम दैट रिक्वायर्ड टू द रिटर्न टू द PVSP. मतलब आपको ये क्या करता है, ओवरशूट्स को कम करेगा, मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करेगा, तो रैपिड रिस्पॉन्स होके आपका PV बाकी सारे से कंपेयर करते सेट पॉइंट को जल्दी पहुंचने के लिए हेल्प करता है. और it reduce the mainly oscillations, number of oscillation, और without derivation और with derivation, अगर आप number of oscillations देखते हैं तो ये है डेरिवेटिव यूज करने के बाद oscillations कम होता है, steady state position को quickly पहुंचता है. ओके, और improves the oscillations कम होता है तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है. make the loop more stable, मतलब सिस्टम को बहुत स्टेबल कर देता है. डिसएडवांटेज, अगर ओनली डेरिवेटिव यूज करता है तो इसमें एरर ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये ऑफसेट को निकालता नहीं है, क्योंकि आपका रैपिड चेंज होगा तो कंट्रोल रिस्पॉन्ड करता है. अगर रैपिड चेंज नहीं है, स्टेडी स्टेट पोजीशन है, तो वो एरर को कंसिडर ही नहीं करता है. सो दैट मींस इट नॉट एलिमिनेट द ऑफसेट, ऑलवेज इसमें ऑफसेट प्रेजेंट होने का चांसेस है, एरर प्रेजेंट होने का चांसेस है. Because this component of the controlling output is depends on the speed change of the input error, the output will be very erratic if the rate of use of the fast process of one noise signal. So the controller output at reduce the rate will be greater than change when the input changes the rapidly. तो जहां आपको oscillations को कम करना है और गेन प्रोपोर्शनल गेन ज्यादा दिया है, इंटीग्रल गेन ज्यादा दिया है, सिस्टम वेरी डायनेमिक रेस्पॉन्स है, इनपुट एकदम ट्रेमेंडस चेंजेस है इनपुट आउटपुट में, सो आपको oscillations बढ़ने के चांसेस है. तो वहां इसको स्मूथ एंड करना है तो आपको ये यूज करते हैं. अगर आपका सिस्टम स्लो है तो इसको कम यूज करते हैं. PI कंट्रोल. सो अभी बताया हमने, जस्ट आप 3 एक्शंस का देखा है, P प्लस PID इंडिविजुअली देखा है. तो इनको क्या है, हमें इंडिविजुअली यूज नहीं करते, मोस्टली प्रोपोर्शनल तो इंडिविजुअल यूज करते हैं, लेकिन इंटीग्रल डेरिवेटिव को इंडिविजुअल नहीं यूज करते हैं.
सो अगर आपका सिस्टम में प्रोपोर्शनल यूज करने की वजह से ऑफसेट भी प्रेजेंट रहता है, तो उसका अगर ऑफसेट निकालना है, आवर इंटेंशन इज ओनली ऑफसेट है और नॉट द ऑसिलेशंस है, तो देन वी कैन यूज द प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल। अगर आपका सिस्टम स्लो है और उसमें ऑसिलेशंस आने के चांसेस कम है, जस्ट आपको ऑफसेट निकालना है, तो हमें प्रोपोर्शनल के साथ इंटीग्रल कंट्रोल को यूज करते हैं, डेरिवेटिव कंट्रोल को यूज नहीं करते। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजिंग प्रोपोर्शनल कंट्रोलिंग एक्शन। Okay, so integral control generally applied with the proportional control, so as a proportional plus integral। यहाँ आप देखते हैं तो इसका गेन दोनों होगा, पहले प्रोपोर्शनल का भी देखा है, इंटीग्रल का भी देखा है हमने। सो आउटपुट सिग्नल के इज इक्वल टू केपी एरर प्लस के इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ एरर डीटी होता है। सो दिस इज द बोथ। तो इसमें क्या है, आपका गेन सिस्टम फास्ट रेस्पॉन्ड करेगा और ऑफसेट भी निकल जाता है। The main advantage of proportional eliminate the offset error. So the disadvantage of PI control is the higher maximum deviation and longer response time। तो इसमें क्या है, ऑसिलेशन ज्यादा होता है। डिसएडवांटेज क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं है तो ऑसिलेशंस आने का चांसेस ज्यादा है, दैट्स द डिसएडवांटेज है। तो पीआई को कहाँ यूज करते हैं, यहाँ आपको देखा है कि प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल यहाँ एक जगह पे सारे बताया। तो आपको प्रोपोर्शनल जो है फ्लो लेवल टेम्परेचर प्रेशर एनी सिस्टम में प्रोपोर्शनल तो कंपलसरी रहता है। पी जो है, पीआई जो है, हमें हर एक में फ्लो लेवल टेम्परेचर हर एक में पीआई यूज करते हैं। और पीआईडी जो है हमें मोस्टली फ्लो में नहीं दिखता है और लेवल में रेयरली यूज करते हैं, टेम्परेचर में प्रेजेंट रहता है, प्रेशर में और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में रेयरली यूज करते हैं। पीडी कंट्रोल, सो जहां आपका सिस्टम जो है ऑफसेट इज नॉट इम्पोर्टेंट है, ऑसिलेशन ज्यादा रहता है, तो अगर उसको निकालना है सो देन वी कैन गो फॉर द पीडी कंट्रोल। तो पीडी कंट्रोल में मेनली जो है गेन ज्यादा देंगे तो आपका सिस्टम फास्ट रेस्पॉन्ड करेगा, क्विकली सेट पोजीशन स्टेडी स्टेट पोजीशन पहुंचेगा, मगर क्या है इसमें ऑसिलेशंस आने के चांसेस है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने डेरिवेटिव कंट्रोल यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव यूज करने से क्या होता है, तो उसमें ऑसिलेशंस एलिमिनेट होता है। प्लीज नोट, इट विल नॉट एलिमिनेट द हाफ सेट। अगर आपका पोजीशन स्टेडी स्टेट पोजीशन पे पहुंच गया है तो उसमें हाफ सेट प्रेजेंट होने का चांसेस है। तो यहाँ अगर आप इसका इक्वेशन देखते हैं तो आउटपुट कंट्रोल सिग्नल इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल गेन इनटू एरर प्लस डेरिवेटिव गेन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर डी बाई dt बोल के हमें इसका फार्मूला है। सो इसमें क्या है, कैन इंप्रूव द स्टेबिलिटी। अगर पीडी कंट्रोल यूज करते हैं तो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, ओवरशूट कम होता है, रिस्पांस स्पीड अप होता है, मतलब सिस्टम जल्दी स्टेडी स्टेट पहुंचता है। डिसएडवांटेज जो है, नॉट एलिमिनेट द ऑफसेट। इसको अभी हमने देखा है कहाँ हमें यूज करते हैं। सो वी कैन गो फॉर द फर्दर पीआईडी कंट्रोल। सो पीआईडी इज द परफेक्ट कंट्रोलर है जहां आपका प्रोपोर्शनल भी रहेगा, इंटीग्रल भी रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। प्रोपोर्शनल जो है आपका सिस्टम को प्रेजेंट रिस्पांस के हिसाब से कंट्रोल सिग्नल को इंप्रूव करता है। इंटीग्रल कंट्रोल फास्ट रिस्पांस से लेके आपका ऑफसेट को निकाल देता है। डेरिवेटिव कंट्रोल जो है ऑसिलेशंस को एलिमिनेट करता है। सो इट इज अ परफेक्ट कंट्रोल हैविंग ए 3 कॉम्बिनेशंस। अगर इसके इक्वेशन देखते हैं तो ut इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल केपी proportional gain kp into error plus integral gain into integration of error dt and derivative gain into de by dt। okay, points to be noted in the PID control: achieve the rapid response to the major disturbances, मतलब बहुत सारे disturbances को quickly respond करता है। hold the process in set point without major fluctuations, मतलब set point पे पहुंचेगा मगर डेरिवेशन होने की वजह से ऑसिलेशंस कम होता है, इंटीग्रल होने से हाफ सेट निकल जाता है और प्रोपोर्शनल होने की वजह से रैपिड रेस्पॉन्स देता है। पीआईडी जो है हमें हर कंट्रोल स्ट्रेटेजी में दिखता है। सम एप्लीकेशंस में वी रिक्वायर्ड ओनली 2 कंट्रोलिंग एक्शंस, इधर पीआई और पीडी होता है। ओके, सो इसमें इतना, ये तो आपको ऑलरेडी टेबल पे बताया है, ये आप देख सकते हैं पीआईडी कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फ्लो में मोस्टली पीआईडी नहीं दिखता है, लेवल में रेयरली यूज करते हैं, टेम्परेचर में पीआईडी ज्यादा दिखता है और प्रेशर और एनालिटिकल में रेयरली दिखता है। दिस आर द सम लूप डायग्राम्स। आपका ऑन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से ऑन ऑफ कंट्रोल में देखिए कंटिन्यूसली ऑसिलेट होगा, आपका सिस्टम जो है ऑन ऑफ होते रहता है। और जहां आपका प्रोपोर्शनल में आता है तो ये स्टेडी स्टेट पहुंचेगा लेकिन हाफ सेट प्रेजेंट रहेगा, और प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल देते हैं तो ऑसिलेशंस रहेगा, ऑफ सेट निकल जाता है, सेट पॉइंट पहुंच जाता है।
यहाँ प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव दिखा रहा है, लेकिन पीडी में क्या होता है, ऑसिलेशंस कम होगा, हाफ सेट रहेगा। प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल में देखो ऑसिलेशंस भी कम है, हाफ सेट भी कम है, और क्विक रेस्पॉन्स होता है। ओके, सॉरी, ओके, माय लेक्चर इज ओवर। अगर किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। Anybody having that?